दोस्तों, बकरी पालना और बकरी पालन करना दोनों दो चीज़ है। जब आप सही तरीके से जानकारी लेकर जब बकरी को पालते हैं तो वो उसको फार्मिंग कहते हैं, यानी बकरी पालन करना कहते हैं। और से बिना जानकारी के बकरी को रख लेते हैं तो उसको बकरी पालना कहते हैं। तो पहले तरीके से करेंगे तो बकरी पालन आपके लिए फ़ायदेमंद व्यवसाय होगा, लेकिन बिना जानकारी के सिर्फ बकरियों को रख लेंगे तो उससे आपको मुनाफा नहीं आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पर आपका स्वागत है। आज हम एक किसान के पास आए हैं जिनके पास बहुत अच्छी जानकारी है। अभी आप इनसे जब मिलेंगे तो जानेंगे। लगभग 1 वर्ष हो गए इनको बकरी पालन करते हुए, और बिहार की जो नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसकी फार्मिंग करते हैं। और मेरे बगल में जो आप इसको सिरोही को देख रहे हैं, ये ब्रीडर है उनका। और सारा जो है इनका प्योर ब्रीड की जो ब्लैक बंगाल है, जो देहाती जिसको कहते हैं, उसी का पालन करते हैं। और सिर्फ एक बकरियों से 1 वर्ष में लगभग 18 संख्या हुई। कैसे? तो पहले 1 बकरी से 3 बकरी हुई और 3 से फिर 18। तो तमाम गणित जो है ये आगे आपको सिखाएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं कि बकरी पालन अगर सही तरीके से और सही ब्रीड का चयन करके करते हैं तो बहुत कम समय में बकरी पालन से आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो ये छोटे किसान होते हैं दोस्तों, तो उनके पास मैं बस इसलिए आता हूँ कि यहाँ से छोटे किसान जो हैं वो बड़ी जानकारी देते हैं, और रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो ऐसे ही किसान देते हैं। और ऐसे को जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ यहाँ से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने गोट फार्मिंग के मॉडल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी बकरी पालन के ऊपर रहने वाली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जो इनकी बकरियों को मैं दिखाऊंगा कि अभी आप जो ये बकरी देख रहे हैं, इसके फ्रेम को देखिए। कान देखकर आप समझ गए होंगे कि ब्लैक बंगाल है, और कलर भी देख के समझ गए होंगे। काफ़ी लंबे फ्रेम में ये बकरी है, और अभी ये प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है ना? लगभग कितने दिनों में बच्चे देगी ये? अगले महीना अगस्त सितंबर अक्टूबर में देगी। तो ये अक्टूबर में बच्चा देगी। और आप अभी से देख सकते हैं कि इसका पेट का साइज जो है कितना बड़ा है। कम से कम 2 बच्चे देगी। फिर आप इस साइड आके देख सकते हैं, जो ये अभी फीडिंग ट्रे में हल्का हल्का कुछ कर रही है, इस बकरी को भी आप देख सकते हैं। इसके पेट को देख सकते हैं, इसके फ्रेम को देख सकते हैं कि लंबे फ्रेम में ये बकरी है। एक यहाँ देख सकते हैं, शानदार क्वालिटी की ब्लैक बंगाल है। कितना बड़ा इसका जो है पेट वगैरह है, और काफ़ी अच्छे फ्रेम में है। तो ये सब दिखाने का मतलब होता है, यहाँ भी आप इसको भी देख सकते हैं। ये जो बकरी है, इसके फ्रेम को भी देखिए कि इसका भी पेट वगैरह आप देख सकते हैं, हाइट वगैरह देख सकते हैं, और लेंथ वगैरह देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के बकरियों का चयन जो है, अगर आप बकरी पालन में करते हैं तो बकरी एक अच्छा मुनाफा होगा। और ये फार्म जो है रणधीर जी का है, जो बिहार के पटना जिला के रहने वाले हैं। सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कभी सर स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, घर मंझौली है, थाना विक्रम पड़ता है, पटना जिला में पड़ता है। हाँ, ये बताइए कि बकरी पालन जो आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? करीब 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने वाला है। और छत पे ही अपने छत को जो है गोट फार्म बना दिया? हाँ, जगह थोड़ा कम था तो हम सोचे कि कम से शुरू करेंगे। 10 पीस से 1 से 10 हुआ, 10 से फिर 18 हो गया था। बच्चा को तो हम बेच दिए, मगर 8 मर्डर गोट है, 1 खस्सी लाए थे, तिवारी बाबा से खरीदे हैं। हाँ। बिना खस्सी के तो काम हो नहीं सकता है, ब्रीडर चाहिए। इसीलिए जैसे इन साल 2023 में मतलब 6 महीना के बाद हम लाए, तो 6 महीना एक बिट मेरा बकरी ब्रीडिंग होने के कारण ख़त्म हो गया, मगर दूसरा बार ये होगा। हाँ, सब प्रेग्नेंट है, अगला महीने में बच्चा देने वाला है। अगला महीने में बच्चा। हाँ। तो ये बताइए कि 1 वर्ष में सबसे पहले ये गणित समझाइए कि 18 कैसे हुई? पहले 1 से फिर 2 हो गया, उसके बाद फिर उसका बच्चा हुआ, फिर उसके बाद बच्चा हुआ। सब अभी जितना है उसका मदर है, सब अभी मदर है। हाँ। और जो 8 बच्चे थे, हाँ, वो निकाल दिए अभी हैं। जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको आप बेच दिए हैं। कैसे बच्चे को बेचे आप? बेचे वही 3,3500, 6 महीना का था, 3,3500 में बच्चे बिक गए। हाँ, बेच गए।
तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, और ब्लैक बंगाल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बहुत तेजी से बच्चे देती है और कम से कम 2-2 3-3 बच्चे देती ही है। हर बकरी 2 बच्चा 3 बच्चा दम न, कम से कम 2 बच्चा जरूर देगी, एगो तो बहुत कम देती है। 2 से ऊपर 3 4 हो सकता है, मगर 2 कंफर्म है। बिल्कुल। अब ये बताइए रणधीर जी, अभी 1 वर्षों से आप बकरी पालन कर रहे हैं, उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके बाद उसके पहले हम ये सेंटिंग वाला ठेकेदारी करते थे, जो कि अभी भी कर रहे हैं। फिर सोचे कि वो इतना मार्केटिंग अथी हो गया, कंपटीशन का बाजार हो गया ना, कि जैसे आप कहिएगा 30 रुपये तो वो 20 से 25 रुपये करने के लिए तैयार है। तो हम सोचे कि एक वो साइड बिजनेस में कर लेते हैं कि जैसे बकरी पालन हो। तो बकरी पालन बाबा से फ़ोन से यूट्यूब देखे, उसके बाद फ़ोन से कटक किया, उसके बाद ट्रेनिंग लिए। वो बाबा बोले कि हम बोले कि हमको इच्छा है कि बकरी रखें, तो इसीलिए हम 1 साल से इसके आगे इसी में लगे हुए हैं। आगे में विचार है कि करीब 20-30 मदर गोट होना जरूरी है। रखेंगे, आगे में बढ़ेगा, अपना स्थान इसको अलग बढ़ाएंगे। अभी तो छत पर है। बिल्कुल। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, ज़मीन की थोड़ी दिक्कत है इनके पास, तो जो छत इनका खाली था उसी को इन्होंने फार्म में तब्दील कर दिया। और रणधीर जी बकरी पालन कर रहे हैं, इनके बकरियों को भी आपने देखा। और एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग अगर दूसरे प्रांत से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सेंटरिंग का मतलब नहीं समझते होंगे। तो जनरली जो ये छत है और इसके ऊपर जो छत पड़ेगा, तो जो ढलैया होता है, तो ढलैया में इस तरह का फट्टे का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ऊपर जो है वो छत का ढलाई होता है, तो उसी को जो है उसके पहले जो बेस तैयार जो करते हैं उसी को सेंटरिंग का काम करते हैं। और वहीं से ये सब फट्टा से जो है फिर ट्रे बना दिए। जब जो बच्चा ना सोचे कि उसका कम काम चलता है, तब इसमें लगना है, तब वही लकड़ी के हम लोग सब कारीगर नियत करबे करते हैं। सब लकड़ी को बना के फार्मा बना दिए, उसी में बकरी खा रही है, उसमें हेलता उलता नहीं है, कचरा नहीं करता है, गंदा उंदा से बचा रहता है, आराम से बच भी गया तो अपना खा रहा है उसी में। बिल्कुल तनी मनी रहता है तो अपना खा लेता है। तो हर चीज जो है रणधीर जी जुगाड़ तकनीक से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तकनीक से ना कीजिएगा तो कैसे होगा, देहाती उपाय तो करना पड़ेगा। नहीं ज्यादा पैसा खर्चा करने में नहीं, जितना कम में आप बकरी पालन करके आगे में बढ़िए, पैसा को बचा के आगे में बढ़ना है, बकरी से बढ़ाइए। ये ना कि घर का पैसा लगल है, रखे लगा दिए, या कुछ जानकारी है ये ना है। बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं है, ट्रेनिंग होना भी जरूरी है। ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार ये सब होता है तो हम लोग सब बाबा से जानकारी लिए हैं। थर्मामीटर रहता है, थर्मामीटर चेक करते हैं, सर्दी खांसी हुआ उसका दवाई है, दवाई दे देते हैं। बिल्कुल। और आपके जो जानवर भी हैं वो भी काफ़ी शानदार क्वालिटी के हैं, सब जितने भी ब्लैक बंगाल हैं सब शानदार क्वालिटी के हैं। हम सुबह में इसको भूसा देते हैं, रवि का भूसा, दलहन चीज और अथी देते हैं, चोकर, उसमें मकई के दाना उरा मिला के दे देते हैं। और शाम को थोड़ा मोड़ा घास है, नहर हमारी तरफ नहर है, नहर पर इतना है घास, अभी खूब घास है। अब वही शाम में ले आते हैं, उसको रात भर रख के सुबह में देते हैं, सब चाव से खा लेती है। फिर हमको विचार है कि ज़्यादा हो जाएगा, 30-40 हो जाएगा, तो फिर अगला साल से चराई पर सब रहने लगेगा। उसके बाद आगे में बढ़ाएंगे जगह देख के। बिल्कुल। कि जैसे खिलाने पिलाने में लमसम कितना खर्च होता होगा अभी? खिलाने पिलाने में वही 10-15-20 रुपया का मान के चलिए। 1 किलो दम तो खाना है, 10 है तो 1 किलो दम एक टाइम में खाना है उसको। 10 रुपया मान के चलिए कि 10 रुपया खर्चा, 20 रुपया खर्चा है, 20 रुपया खर्चा है। एक टाइम हम लोग भूसा देते हैं, घास में तो कोई खर्चा नहीं है, बस लाए बस ऐसे दे दिए, सब समझिए कि चर रहा है खेत में, इसी अथी में डाल देते हैं, खा रहा है सब। ये सब दलहनी भूसा कब खरीदे थे इसको वैसी गर्मी में जो मार्च अप्रैल में होता है ना, उसी समय खरीद के स्टॉक कर लेते हैं, रूम में रख देते हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ से आप बहुत कुछ सर से सीख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कम खर्च में जो है बकरी पालन कर रहे हैं। और अभी हम इनके शेड को भी आगे अभी दिखाएंगे आपको, जो है शानदार क्वालिटी का ये बनाए हुए हैं। ये बताइए कि बरसात के मौसम में दिक्कत नहीं होता इस शेड में? बरसात के मौसम में सब तिरपाल तरह दिया हुआ है। अच्छा। तिरपाल दिया है, 4 पट्टी बोड़ी के अथी कर दिए हैं, और इसी के कमाई से अगले साल इसी से कमाई से पूरा में कर दिया जाएगा। उसके बाद में आगे में बढ़ेगा तो कहीं लीज पर जमीन में लिया के बस उसमें बढ़ाएंगे। ये न थोड़ी है कि हम घर से रुपया लगा दे इसी में, जितना जो मतलब बकरी से पैसा आएगा उसी से काम आगे बढ़ाएंगे, उसी से दम बढ़ना है। वो तो हम देख रहे हैं कि जब 8 से हम इतना कमा सकते हैं तो इसे भी बढ़ा के फिर बेचेंगे, खरीदेंगे, फिर लेंगे बकरी, फिर सेट बनाएंगे, सब इसी से करेंगे। आगे दूसरा पैसा इन्वेस्ट इसमें न करना है। दे रही है, ऐसा थोड़ी है कि न दे रही है, इसे खुश भी हैं। अब जैसे 8 बच्चा बेचे होंगे तो 25-30 हज़ार रुपये तो आ ही गया होगा। बढ़िया से आ गया है।
अब ये बताइए कि जैसे छत पे अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा? दिक्कत नहीं है, 1.5 साल तो होने वाला है, अभी कहाँ कुछ है, कोई छत दिक्कत पे ही नहीं। कर रहे हैं। हम इसमें लीन में है, इस लाइन में तो है, करीब 18 साल से सेंटिंग लाइन में है। देख न रहे हैं छत के कैसे का है, सब हम तो कर रहे हैं, उनका जानकारी ना है कि छत में का है ना है। और जो नया आदमी है तो कहेगा कि ना छत खराब होता है, कैसे छत खराब होगा? इसे पानी लगना उगना है नहीं, सब उसको साफ सुथरा करते हैं, पाउडर उडर मारते हैं, समय पर सब अपना अथी करते रहते हैं। और साइड में जो है यहाँ से जो कचरा निकलता है उसको साइड में आप मैग्नी को रखते हैं? मैगनी के रख के उसको बाहर में बिक देते हैं सुबह में। रंजीत जी की आज आपके बकरियों का जो है वो वैक्सीन वगैरह हो रहा था। हाँ, बाबा से बोले थे, फ़ोन किए कि बाबा कम से कम एक बार वैक्सीन कर दीजिए। हमको जानकारी तो बाबा दे ही थी, हम मगर करते हुए नहीं देखे थे, मगर ये है कि गते गते अपना कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ, अब सीख गए, हम देख लिए कैसे देना है, चमड़ी में देना है, ऑनलाइन वहाँ से ट्रेनिंग अभी जो है प्रैक्टिकल लाइव हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया सामने। तो हम कहें कि प्रैक्टिकल भी हो जाएगा तो ठीक है। बाबा सबका वैक्सीन कर दिए हैं, अब कर लेंगे, बाबा से भी आती कर ले हैं, बाबा भी बीच बीच में आते रहेंगे अपना भी। तो चलिए अब थोड़ा बाबा आए हुए हैं यानी ओमकार तिवारी जी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मझौली गांव में आए और जो जानकारी है उसको लोगों तक बढ़ा रहे हैं, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आए रणधीर जी का सेटअप वगैरह जो है सब जुगाड़ तकनीक से और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि जब इन्होंने साल भर पहले शुरू किया था, इनके पास शायद 1-2 बकरी थी। बीच में जब इनसे संपर्क हुआ, ये मेरे पास आए, मेरे फोरम पे आए, और अक्सर लोग आते हैं और आकर के सबसे पहले मेरा ही फोरम देखते हैं कि जब जो खुद ये इंसान जुगाड़ तकनीकी से किए हुए हैं, तो हम भी, मेरा भी कहना रहता है कि भाई आप अगर पैसे वाले हैं तो आपके पास पैसा है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें इंटरफेयर तो करूँगा नहीं। कोई 10 लाख का फार्म बनाए चाहे कोई 5 लाख का बनाए, लेकिन जो बकरी जिसका एटीएम है, जिसने बकरी को एटीएम मान लिया है, तो वो तो फिर एटीएम के सहारे ही चलेगा ना। बिल्कुल। अकाउंट में पैसा है नहीं, एटीएम में जाएंगे, कार्ड को डालेंगे तो पैसा कहाँ से निकलेगा? बिल्कुल। तो उसमें पैसा तभी निकलेगा जब हमारा एटीएम में पैसा होगा, और हमारा एटीएम जो है गरीब लोगों का यही है। तो बकरी जब पैसा देगी तो मैं इसमें इनका खर्च करूँगा। एक बकरी से इन्होंने 3 बनाया, 3 बकरी से फिर इनका जो है से 9 आया, 9 से फिर 18 आया, 18 में से 10 हाजिर है, 8 बेच भी दिए। तो इनका जो सिस्टम है, अब जैसे इनके पास पहले ब्रीडर नहीं था, उसी 8 को बेच करके इन्होंने ब्रीडर ले लिया। अब इस ब्रीडर से लगभग इनकी 8 बकरियां गाभिन है, 8 दूनी 16 बच्चा तो निश्चित है। तो 16 बच्चा जब तक 4 महीने का होता है तब तक उस पर 0 रुपया खर्च है अपनी माँ के दूध से। तो यहाँ पे किसान क्या करते हैं कि उस बच्चे को मदर गोट बनाने के लिए उसको रखते हैं। तो रखेंगे तो उस बच्चा को पालन पोषण में 1 साल होगा, 1 साल बचा करके रखने के बाद उसको मीटिंग कराएंगे, तो 5 महीना और टाइम लगेगा, यानी 15 से 16 महीना, यानी 12, 5, 17 महीना टाइम लगता है एक पठिया को मदर गोट बनाने में। तो इनको मैंने बताया कि आप ऐसा करें कि जो भी बच्चा आता है, 4 महीना का बच्चा अगर आपका 4,000 5,000 में बिक जाता है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, कोई टेंशन भी नहीं है, खिलाने का भी टेंशन नहीं है। और किसान क्या होता है, कम पूंजी के आदमी होते हैं, वो सोचता है कि 2-4 पठिया लेकर के हम सेवा करके बकरी बना लेंगे। उनको भी 4,000 में बकरी मिल गई, बच्चा मिल गया, और इनको 4,000 रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट बिना खर्च किए। बिल्कुल। तो अगर ये 8 बकरी से 16 बच्चा आता है और 16 बच्चा को ये 4-4 हज़ार में भी बेच देते हैं, तो इनके पास 64-65 हज़ार रुपया आ जाता है। बिल्कुल। तो 65,000 में 30,000 रुपया ही बैंक बैलेंस करेंगे, और 30,000 में फिर देहात से घूम घूम के अपना मेहनत करके 4-5 बकरी डाल लेंगे। वो बकरी या तो प्रेग्नेंट आएगी या नहीं होगा तो इनके पास ब्रीडर है, आते ही 10 से 15 दिन महीना दिन में प्रेग्नेंट हो जाएगी। और 5 महीना में अगर ये 5 बकरी लेते हैं, 6-5 30,000 रुपया तो बैंक बैलेंस किया इन्होंने, या फॉर्म में खर्च करेंगे, और 30,000 में जो 5 बकरी लिए वो प्रेग्नेंट होगी तो 5 ही महीने बाद
पुनः इनके पास 10 बच्चे आएंगे। बिल्कुल। तो अब बताइए, बकरी को बच्चे को हम मदर गोट बनाने में फ़ायदा है तो मदर गोट बनाने में 17 महीना लगता है और मदर गोट खरीदने में 5 महीना का टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिस्टम होना चाहिए किसान को, और तब वो जाकर के इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकता है और कमाई का ही एक बेहतर मॉडल हो सकता है। हाँ, तो ये सब जो चीज़ है, तो कहावत है कि लोग कहते प्रशिक्षण। अब जब तक आप इस चीज़ को किसी से प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो आपको इसका आइडिया कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। बकरी पाल देना और बकरी पालन करना दोनों में अंतर है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ को अब वैक्सीनेशन कब करना है, डिवार्मिंग कब करना है, इसको जो है ग्रोथ के लिए हमें क्या देना है, अंतिम समय है इसको हम क्या मल्टीविटामिन देंगे, ताकि जब हम बकरी को स्वस्थ रखेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ आएगा। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियों को अगर किसान ध्यान में रखता है तो एक सफल बकरी पालक बनेगा और उससे अच्छी आय होगी। बिल्कुल। अब बच्चा ही जन्मेगा 700 ग्राम का, तो फोन आता है कि सर मेरा 2 बकरी ने 4 बच्चा दिया है और एक भी बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है, इसको हम क्या दें। अरे अब क्या दोगे, अब तो बीत गया समय। न बकरी को तूने स्पेशल डाइट दिया, बकरी कमज़ोर थी, बच्चे तो 4 पाल लिए और 4 बच्चे में से अब चारों बचेगा कि एक बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। तो फिर आप 6 महीना 5 महीना प्रेगनेंसी में और चारों बच्चा मर गया तो 5 महीना फिर इंतजार कीजिए। अभी जैसे ये आपके पास से ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, जो इंजेक्शन वगैरह कैसे लगाना चाहिए, वो आज ही इनका पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया पूरा। अब ये आगे से भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अपने से वैक्सीन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आ कर के इनके ऊपर बोझ बनूं और इनको मैं हर बार कहूं कि आप मेरे से वैक्सीनेशन करवाइए। मेरा मकसद ये नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार उनको आंखों देखा हाल दिखा दूं, बता दूं, और जब ये प्रशिक्षण लिए हैं हर चीज़ का जो है इनको पता है, तो इनके पास समस्या कोई खास होता है तो ये हमें फ़ोन करते हैं, अन्यथा सर्दी जुकाम लूज मौसम सारा अपने आप देख ले। बिल्कुल। और प्रशिक्षण की जो क्वालिटी है, या प्रशिक्षण लेने के बाद आदमी कितना उसके अंदर क्वालिटी बढ़ जाता है, पालने का तरीका वो जान जाता है, वो अब दिख रहा है। इनके जानवर सब जो सब काफ़ी शानदार क्वालिटी के सब ब्लैक बंगाल हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि जब इनको बताया गया है कि हमको 5,000 में 2 बकरी नहीं लेना है, हमको एक ही लेना है, लेकिन अच्छी लेना है। अब 2 बकरी लिए 5,000 में, एक बकरी का वजन साला 14-15 किलो है, तो कैसा बकरी है और कैसा बच्चा देगा भगवान मालिक, उसी का दर्द है, बच्चा बकरी नहीं है। और जो बकरी खुद 25-30 केजी में है तो बच्चा कम से कम 2 बच्चे देगी तो उसका भी वजन 4 किलो होगा, 3 किलो होगा, तो वो बच्चा जन्मेगा, खड़ा होगा, उसका ग्रोथ बढ़िया होगा। तो जो भी बकरी ले नए पशुपालक से उनको यही कहना रहेगा कि एक बकरी ले लेकिन सॉलिड बकरी बढ़िया ले। ले। हाँ। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ये लगा और काफ़ी अच्छी बात ये है, रणधीर जी बताए कि एक बकरी रखे हुए थे ऐसे ही, और अभी जो संख्या बढ़ी है एक बकरी से ही 1 से 2, 2 से 3, और ऐसे फिर हर जो बड़ी हुई 6 महीने बाद वो 8 महीने बाद वो बच्चे दी, और ऐसे करके 1 साल के अंदर इनके पास 18 हो गया। हाँ बिल्कुल होना ही है। जैसे कि देखिए, एक बकरी लिए 2 बच्चे को जन्म दी तो 3 और 3 हो गया, और जब 5 महीने के बाद तीनों बकरी ने फिर बच्चे को जन्म दी, उसके बीच में जो पठिया थी 2, वो 5 महीना में एडल्ट होगी, साल भर एडल्ट होगी, तब तक उस बकरी ने फिर 2 बच्चे दिए। ऐसा नहीं कोई बकरी इंतजार कर रही है। तो फिर 2-3 तो हुआ ही था, 5 हो गया, और जब तक वो दोनों किड्स तैयार होंगे तब तक वो बकरी बन चुकी थी। तो 3 बकरी ने बच्चे दिया तो 6 जन्म हुआ। तो इस तरह से मल्टी किडिंग का जो सिस्टम है वो तो अपने समय से चलता रहा, और उसमें से अच्छी अच्छी बकरियां ये छांटते गए, और इनका आज देखिए जो भी बकरी है सब सॉलिड सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी। जो इस तरह से जो मुख्य बकरी पालन से जुड़े हुए संबंध की बातें होती है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके व्यूअर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस दोस्तों, ये हैं रणधीर जी, बिहार के पटना ज़िला के अंदर
विक्रम प्रखंड है, उसके अंदर मझौली गांव है, वहीं के रहने वाले हैं सर, और काफ़ी अच्छे से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और रहे बाबा तो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है अगर कुछ आपके अंदर संदेह रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है बकरी पालन से संबंधित, तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। और रणधीर जी जैसे किसानों का दिखाने का मतलब यही होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि छोटे किसान जो हैं सही जानकारी आपको देते हैं, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जब भी ऐसे किसान की वीडियो आए तो आप वहाँ से अपने गोट फार्मिंग मॉडल में उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत फ़ायदा यहाँ से पहुँचने वाला है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।